संतोष जी, क्या आपको लगता है अगर हम इस्तेमाल की बात करते हैं कि आने वाले वक्त में इसका सदुपयोग कैसे हो, कैसे किया जाए, क्या है जो होना चाहिए और क्या है जो नहीं होना चाहिए, तो क्या राय है आपकी? देखिए, क्या है जो होना चाहिए वो तो बिल्कुल स्पष्ट है कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जाए। हाँ। और किस तरह से इसको लोगों को जोड़ा जाए इसमें, ये तो होना चाहिए। जो नहीं होना चाहिए वो ये कि जापान से बहुत कुछ सीखना नहीं, फिर उसको आत्मसात करने की जरूरत है। जैसे पंक्चुअलिटी, साफ सफाई, तकनीकी का आधुनिकीकरण, ये सारी चीजें सीखने की हैं। और समय का पालन, जैसे कि मोदी जी ने भी बोला मिजाज, तो हमारा बनारसियों का मिजाज बिल्कुल हवा में है, हम किसी को कुछ नहीं समझते। और वक्त ठहरता है, बनारस में वक्त ठहरता है और जापान में वक्त एकदम वक्त के हिसाब से चलता है। तो हमें बहुत से समन्वय की जरूरत पड़ेगी जिसमें कि जापान से जोड़ा जाए लोगों को और वो इस चीज को वहां पे लोगों को बताएं, आगे बढ़ाएं। हमें लगता है ये होना चाहिए। और आज देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उस पल को याद किया जब 2015 में, उस वक्त आप भी मौजूद थे काशी में, शिंजो एबे के साथ वो पहुंचे थे और उस वक्त इस प्रोजेक्ट को लेकर क्या बातें हुई, आज उसको भी शेयर किया गया। तो शिंजो एबे से लेकर योशिहिदे सुगा तक जापान और भारत के रिलेशनशिप को आप किस मकाम पर पहुंचता हुआ देख रहे हैं? मैं अपनी बात को फिर दोहराऊंगा कि भारत और जापान के, जैसे पुष्पेन सर ने भी बोला, हाँ, कि ये ऊंचाई ही चढ़ते जा रहे हैं। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन को स्पष्ट संदेश दिया गया। चाइना को एक स्पष्ट संदेश है सुगा जी की भी तरफ से और हमारे प्रधानमंत्री महोदय की भी तरफ से कि एशिया में चीन ही नहीं है, भारत और जापान भी हैं जो मिल करके बहुत ही डोमिनेटिंग पोजीशन पे आते हैं। एक तकनीकी है, दूसरी आबादी। पुष्पेश सर ने जो बोला बिल्कुल ठीक बोला। तो हमें इसको एक बहुत बड़े रूप में लेना चाहिए। प्रधानमंत्री महोदय अगर एक लाइन बोलते हैं तो उसकी समीक्षा, उसका एक बिल्कुल सही बात है संतोष जी। और अभिषेक उपाध्याय लगता है हमारे साथ इस वक्त कनेक्ट हो चुके हैं। अभिषेक, बार बार बात हो रही है कि आगे क्या, अब उद्घाटन हो गया और आने वाले वक्त में इस इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का क्या इस्तेमाल किया जाएगा, वहां से आप क्या जानकारी हमें दे सकते हैं? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि काशी एक तरह से पूर्वांचल की धुरी, आर्थिक विकास के क्षेत्र में ये योजना ये है कि काशी को ही धुरी बनाया जाए और काशी के मॉडल पर पूर्वांचल के उन तमाम हिस्सों का विकास हो जो अभी तक विकास की रेस में पिछड़े हुए हैं। तो ये जो इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है, आप ये मान सकते हैं कि ये एक तरह की लेबोरेटरी है। यहाँ पर जो तमाम बड़ी बड़ी योजनाएं हैं जिनका इम्प्लीमेंटेशन है, होना है, जिसके लिए विदेशी सहयोग चाहिए, जिसके लिए बहुत सारे कोलैबोरेशन चाहिए, जिसके लिए बहुत सारा प्रोजेक्ट वर्क चाहिए, वो सब करने के लिए ये कन्वेंशन सेंटर यहाँ पर मौजूद है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। और आकर्षित किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय निवेश को, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों को, और काशी के जरिए पूरे पूर्वांचल का जो विकास का पहिया है उसको गतिमान करने की कोशिश की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष कुमार सिंह जी, अभिषेक उपाध्याय और प्रोफेसर पुष्पेश पंत हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।